नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेके मैं फिर आपके सामने मौजूद हूं। तो सीधी बात करते हैं पहले न्यूज के बारे में। तो बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया है। जी हां, टी20 में वेस्ट इंडीज में जाके वेस्ट इंडीज का सपूड़ा साफ कर दिया। 3-0 से श्रृंखला जीत ली है। और जैसे ही तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 80 रन से जीत दर्ज की और उन्होंने इतिहास में नाम दर्ज कर दिया। और वेस्ट इंडीज एक खतरनाक टीम मानी जाती है टी20 की, लेकिन उसको उसी के घर में हराना और बांग्लादेश ने यह पहली बार किया है। तो ये है सबसे बड़ा अचीवमेंट है बांग्लादेश टीम के लिए, क्योंकि इस समय वह परिवर्तन के दौर से भी गुजर रही है और कैप्टन लगातार उनके चेंज हो रहे हैं। तो इस मैच के जो सीरीज के ओवरऑल प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो मेहंदी हसन मिराज थे। उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और जाकिर अली ने जो है लास्ट मैच में ताबड़तोड़ जो रन बनाए, 72 नॉट आउट 41 बॉल पे, जिसमें 6 छक्के और 3 चौके शामिल थे। वे मैन ऑफ द मैच रहे और 80 रन से जैसे जीत दर्ज करी तो बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में सपूड़ा साफ करके। अब दोस्तों दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। तो आर अश्विन से रिलेटेड वो खबर है। और एस बद्रीनाथ जो है, ये एक्स प्लेयर रहे हैं, सीएसके से भी खेले हुए, अब रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने भी जो है एक सनसनीखेज खुलासा किया है आर अश्विन के ऊपर कि भैया आर अश्विन के साथ सही से बर्ताव नहीं किया गया था, उन्हें सही से टैकल नहीं किया गया था और बड़े बेआबरू होके निकले वो। तो वो उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि आर अश्विन एक शानदार बॉलर है और कपिल देव जैसे बॉलर, मुथुट मुरलीधरन जैसे बॉलरों के समान बॉलर थे भारतीय टीम के। तो वो एक शानदार बॉलर है ही, और उनका जो संन्यास का तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें एक फेयरवेल मैच जरूर देना चाहिए था, जैसे वो जो कि नहीं हुआ। अब दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, किसी को पच नहीं क्रिकेट फैंस को, कि आर अश्विन ने बिल्कुल ऐसे 20 सीरीज में संन्यास कैसे ले लिया। और तभी से संशय और कई प्रकार की बातें की जा रही हैं। और मेरा भी ये मानना है कि आर अश्विन को एक सही तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए था, उनको सही तरीके से फेयरवेल देना चाहिए था। पर ये दुखद है, ऐसा भारतीय टीम के साथ और भारतीय प्लेयर के साथ नहीं होता। कई प्लेयर थे जैसे युवराज सिंह हो गए, सुरेश रैना हो गए, शिखर धवन हो गए और अश्विन हो गए। इन सबको फेयरवेल मैचेस जो है जरूर देने चाहिए। बीसीसीआई को वो बताया कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो एक टूर्नामेंट में उस बारे में अनाउंस किया जाए और फिर उन्हें वो मैच खिला के हमेशा के लिए अलविदा वो कह सकते हैं। तो इस प्रकार का सम्मान देना चाहिए। पैसे ही हर चीज नहीं होती, मैंने पहले भी ये बात कही थी। तो दोस्तों अब जो अगली खबर है वो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वरुण धवन है जी, बॉलीवुड एक्टर हैं, बिल्कुल आपने सही सुना। और वरुण धवन ने जो एक पॉडकास्ट है और उस पॉडकास्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया विराट कोहली के ऊपर। और पॉडकास्ट किसका था? रणवीर अलवादिया का। रणवीर अलवादिया के जो पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि विराट और अनुष्का के जो कुछ अनुभव उनको पता है, उस बारे में उन्होंने वह बातें शेयर की और कहा कि विराट कोहली साहब एक बार काफी ज्यादा निराश हो गए थे। और अनुष्का ने उन्हें यह बताया, हालांकि उस मैच में विराट कोहली ने ही सबसे ज्यादा रन मारे थे, फिर भी वह अपने आप को असफल महसूस कर रहे थे। पहली पारी में 149 रन मारे थे, दूसरी पारी में 51 रन मारे थे। पर वह मैच भारतीय टीम, वो टेस्ट मैच था और वह मैच वह हार गई। और जैसे ही वह हारी तो विराट कोहली ने वह सारा हार का ठीकरा अपने ऊपर ही लिया कि मेरे वजह से ये टीम हारी थी। दोस्तों ये वाक्य 2021 में था। इंग्लैंड की टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी, 2-1 से भारतीय टीम बढ़त पे थी। फिर कोरोना आ गया और वो एक जो मैच रह गया था वो पोस्टपोन करना पड़ा। वो 2022 में हुआ और जो 2022 में हुआ वो यही मैच था जिसमें विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन तो मारे, पर अपनी टीम को जीत दर्ज नहीं करा सके और वह हार गए। और अनुष्का शर्मा ने बताया कि जैसे ही वह ये मैच हारे थे, उसके बाद वह घर आए और चुपचाप रहने लगे, अकेले में रहने लगे और कहीं न कहीं आँसू भी छलके थे दोस्तों। तो विराट कोहली जैसे ग्राउंड में दिखते हैं पूरे एग्रेशन, पूरे जज़्बे के साथ, ये ज़रूरी नहीं कि वह भी एक इंसान है। और रोना आता है जब कोई चीज़ अचीव नहीं होती। और उनके करियर में उनका परफॉर्मेंस तो शानदार रहा है, लेकिन ट्रॉफी से वह भी कई बार वंचित रहे हैं। तो दोस्तों ये एंट्री ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर लगातार मैं आपके सामने मौजूद रहूंगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।